नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्वरमय टाइम्स में। आपके साथ मैं हूं सृष्टि पांडे। नजर डालते हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सुर्खियों पर। दिल्ली में छत्तीसगढ़ कांग्रेस की बैठक के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बड़ा बयान सामने आया है। खड़गे ने ट्वीट कर छत्तीसगढ़ सरकार की तारीफ करते हुए कहा, गढ़बो नवा छत्तीसगढ़। उन्होंने ये भी कहा, ये हमारे लिए केवल कोई नारा नहीं है, छत्तीसगढ़ की उन्नति और सामाजिक न्याय के लिए एक ध्येय है। दिल्ली में पार्टी आलाकमान के साथ बैठक हो रही है। प्रदेश के राजनीतिक हालात के साथ पार्टी की स्थिति को लेकर मंथन किया गया। बैठक को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम के साथ मंत्री टीएस सिंहदेव ने अहम बयान दिया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने ट्वीट कर बताया कि बैठक के दौरान प्रदेश सरकार की विकास योजनाओं द्वारा प्रदेश की जनता एवं युवाओं के जीवन में आ रहे बदलाव तथा आगामी चुनाव को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। वहीं स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने ट्वीट कर कहा कि आज की बैठक छत्तीसगढ़ कांग्रेस नेताओं की बैठक का उद्देश्य चुनाव की तैयारियां रही। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर हमें मौका मिला है, हमने जो काम किए हैं हम उस आधार पर चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस पार्टी स्वयं एक चेहरा है। उन्होंने कहा, पिछला चुनाव हमने सामूहिक नेताओं के आधार पर लड़ा था और वो बेस्ट है, इसलिए इस साल भी हम सामूहिक नेताओं के आधार पर चुनाव लड़ेंगे क्योंकि इसमें टीम को कोई भी लीड कर सकता है। छत्तीसगढ़ में मानसून की एंट्री होने के साथ साथ सब्जियों के भाव काफी अधिक बढ़ गए हैं। महंगाई का असर आम आदमी की जेब पर पड़ रहा है। हर समय सस्ता रहने वाला टमाटर अब 100 से 120 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। लोग मजबूरी में टमाटर खरीद रहे हैं। वहीं सब्जी व्यापारियों के मुताबिक अभी महंगाई और झेलनी पड़ सकती है। बता दें कि मानसून कहीं राहत की बारिश लेकर आया है तो कहीं बारिश कहर बन चुकी है। बारिश के चलते सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं और सीधा आम आदमी की जेब पर असर डाल रहे हैं। टमाटर के अलावा हरी मिर्च, शिमला मिर्च, करेला, अदरक, धनिया, लहसुन, फूल गोभी के दाम में भी उछाल आ गया है। हाईकोर्ट बिलासपुर ने रायपुर स्थित अनुपम गार्डन, राजकुमार कॉलेज के पास स्थित यूथ हब, ग्रीन कॉरिडोर एवं वेंडिंग जोन पर रोक लगाने के लिए दायर जनहित याचिका को खारिज कर दिया है। ये याचिका पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने दायर की थी। बता दें कि मूणत ने याचिका में ये तर्क दिया था कि उक्त यूथ हब ग्रीन कॉरिडोर डेवलपमेंट प्लान 2011 रिवाइज्ड प्लान 2021 के विरुद्ध है। हाईकोर्ट ने इस तथ्य का संज्ञान लेते हुए कहा कि यूथ हब ग्रीन कॉरिडोर का कार्य मई 2023 में पूर्ण हो चुका है। इसके आधार पर जनहित याचिका को खारिज कर दिया। रायपुर स्मार्ट सिटी एवं छत्तीसगढ़ शासन की ओर से इस मामले की पैरवी महाधिवक्ता सतीश चंद्र वर्मा एवं अधिवक्ता अनिमेश तिवारी द्वारा पैरवी की गई। मूणत ने इस मामले में कहा है कि जब विरोध शुरू हुआ था तब खेल और उच्च शिक्षा विभाग ने निगम और स्मार्ट सिटी को जमीन ट्रांसफर नहीं की थी। 6 महीने में अवैध चौपाटी निर्माण के खिलाफ लड़ाई जारी है। सरकार भी चौपाटी का निर्माण जारी रखने पर अड़ी हुई है। मूणत ने आगे कहा कि हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ जहां तक लड़ाई लड़नी होगी वो जरूर लड़ेंगे। समान नागरिक संहिता यूसीसी को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बयान पर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि यूनिफाइड सिविल कोड का मामला आदिवासी संस्कृति और परंपरा के संरक्षण और संवर्धन के लिए है। आज पूरे देश में अलग अलग समाज के अलग अलग कानून हैं। अलग से यूनिफाइड सिविल कोड का कोई असर नहीं होगा। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने मीडिया से चर्चा में मंत्री अमरजीत भगत ने भाजपा के केंद्रीय नेताओं के छत्तीसगढ़ दौरे को लेकर कसे गए तंज पर कहा कि बीजेपी लगातार सघन अभियान चला रही है, उसे कांग्रेस को इतनी बौखलाहट क्यों हो रही है। केंद्र की 9 साल की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने का प्रयास हो रहा है। बीजेपी के अभूतपूर्व विकास को चिन्हांकित करने का काम किया जा रहा है। कांग्रेस के पास राहुल गांधी के सिवाय कोई दूसरा नेता नहीं है, इसलिए उन्हें विदेश से बुलाने की जरूरत पड़ेगी। इसके साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री ने दिल्ली में हो रही कांग्रेस की बैठक पर भी तंज कसा है। हाईकोर्ट में आगामी 3 जुलाई से नया रोस्टर लागू किया जा रहा है। इसके तहत चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच समेत 3 डीबी और कुल 15 सिंगल बेंचों में सुनवाई की जाएगी। नए रोस्टर में 10 सिंगल बेंचों को स्पेशल बेंच के रूप दिए गए हैं। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस निर्देश पर आगामी 3 जुलाई से फिर नया रोस्टर लागू किया जा रहा है। प्रथम डिवीजन बेंच में स्वयं चीफ जस्टिस व जस्टिस रजनी दुबे जनहित याचिकाओं, रीट अपील 2023 तक, हेबियस कॉर्पस क्रिमिनल अपील 2022 तक पर सुनवाई करेंगे। जस्टिस गौतम भादुड़ी और जस्टिस संजय श्याम अग्रवाल की डीबी टैक्स मामले, कॉमर्शियल डीबी के सिविल मामले 2023 तक क्रिमिनल अपील सुनेगी। तीसरी डिवीजन बेंच में जस्टिस संजय के अग्रवाल और जस्टिस राधा किशन अग्रवाल सभी रीट अपील 2022 तक डीबी के रीट मामले, डीबी के सभी क्रिमिनल मामले सुनेंगे। इसके अलावा चीफ जस्टिस समेत सभी जस्टिस सिंगल बेंच में सुनवाई करेंगे।
मध्य प्रदेश में सीएम शिवराज सिंह की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक चल रही है, जो अब खत्म हो चुकी है। इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी है। बैठक में हुए निर्णय की जानकारी गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दी। आज की बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए। आज की बैठक में प्रदेश को कई बड़ी सौगातें मिली है। शिवराज कैबिनेट के फैसले 24,000 करोड़ की विद्युत सब्सिडी को स्वीकृति दी गई है। मध्य प्रदेश में घरेलू उपभोक्ताओं और किसानों को बिजली की दरों में दी जाने वाली सब्सिडी की राशि 24,000 करोड़ विद्युत कंपनियों को दिए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई। साथ ही केला क्षतिपूर्ति राशि में भी वृद्धि की गई है। साथ ही 6 नवीन मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति दी गई है, जो खरगोन, धार, भिंड, बालाघाट, टीकमगढ़, सीधी में भी ये मेडिकल कॉलेज खुलेंगे। मध्य प्रदेश में मानसून एक्टिव होने के बाद तेज बारिश जारी है। 24 घंटे में नरसिंहपुर में 8.58 इंच पानी गिरने से हालात बिगड़ गए हैं, जहां जज के बंगले में पानी भर गया है। जबलपुर इटारसी रेलवे ट्रैक पर करेली नरसिंहपुर रेलवे स्टेशन के बीच बारूरेवा रेलवे पुल की मिट्टी में कटाव हो गया है। इस वजह से कुछ ट्रेनों के रूट डाइवर्ट किए गए हैं, कुछ को शॉर्ट टर्मिनेट किया गया है। जिले के सभी नदी नाले उफान पर है। शेड़, बेलखेड़ी और झामर पुल पर पानी आ गया है। गोटेगांव नरसिंहपुर मार्ग बंद है। जबलपुर में हिरन नदी के पुल को पार करते समय पिकअप गाड़ी बह गई। हादसा मझौली थाना क्षेत्र के गाड़ा गनियारी गांव में हुआ। पुलिस और एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। गाड़ी में कितने लोग थे अभी इसका पता नहीं चल पाया है। पानी पुल के ऊपर से बहने के कारण ट्रैफिक रोक दिया गया है। पिकअप दमोह निवासी भागीरथ पटेल के नाम पर दर्ज है। डिंडौरी में खरमेर नदी उफान पर है। डिंडौरी मंडला पर रोड के रपटे से नदी का पानी जाने से यहां यातायात रोकना पड़ा। शाहपुर में चौरा मार्ग में भी नदी उफान पर है। बालाघाट मंडला नेशनल हाईवे पर लामता में मानकुंवर नदी में बनाया गया डायवर्जन पुल बह गया। बालाघाट में मंडला का संपर्क टूट गया है। ये पुल 1 महीने 26 दिन पहले ही बना था। जबलपुर पनागर रोड पर रपटे का एक हिस्सा बहने से 4 व्हीलर्स का रोड पर ट्रैफिक रोक दिया गया है। आधारतल दमोह नाका होते हुए बाईपास से निकाला जा रहा है। दतिया में एक मिनी ट्रक नदी में गिर गया। मिनी ट्रक में करीब 43 लोग सवार थे। हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है। सभी के शव निकाल लिए गए हैं। इसमें 3 शव बच्चों के हैं। 10 लोग गंभीर घायल हैं। 28 को मामूली चोट आई है। हादसा दुरसड़ा थाना अंतर्गत गांव बुहारा में बुधवार सुबह करीब 6 बजे हुआ। ट्रक पुल पार कर रहा था, तभी बेकाबू होकर पलट गया। जानकारी के मुताबिक बेटी की शादी के लिए परिवार ग्वालियर के भिलेटी गांव से टीकमगढ़ के जतारा गांव जा रहा था। सभी आयशर वाहन में सवार होकर मंगलवार रात को निकले थे। नदी पर नया पुल बन रहा था। आवाजाही के पास ही एक रपटा बनाया गया था। बारिश के कारण रपटे पर 1 से 2 फीट पानी आ गया। ड्राइवर ने रपटा क्रॉस करने की कोशिश की। परिवार ने मना भी किया, लेकिन उसने अनसुना कर दिया। कुछ दूर जाकर ट्रक पलट गया। बता दें, आयशर वाहन ट्रांसपोर्टेशन के लिए अधिकृत नहीं था। भोपाल में भाजपा नेता ने पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी है। दोनों के बीच शराब पीने से मना करने पर विवाद हुआ था। गुस्से में आकर पति ने लाइसेंसी बंदूक से फायर कर दिया। बेटी बचाने आई तो आरोपी ने उसे भी धक्का दिया, उसे मारने दौड़ा। वारदात के बाद वो फरार हो गया है। मामला रातीबड़ इलाके में सोमवार मंगलवार की दरमियान रात का है। पुलिस आरोपी की तलाश में कई जगह दबिश दे रही है। देश प्रदेश की तमाम अहम खबरों से जुड़े रहने के लिए इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।